सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया अपने तीन गुणों का प्रभाव सबके हृदय में प्रभावित किए हुए है। देखो, कभी भक्ति अच्छी लगती, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी गुस्सा लगती है, कभी नींद अच्छी लगती, कभी जागृत होकर माला चलाना अच्छा लगता है, तो कभी नाना प्रकार के नौटंकी नाटक देखने में। ये गुणों का प्रभाव, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। कभी तमोगुण बढ़ गया रज को लेकर के, कभी रजोगुण बढ़ गया तम को लेकर के, कभी सतोगुण मिक्स रजोगुण चल रहा है, कभी रजोगुण से सतोगुण मिक्स चल रहा है। शुद्ध सतोगुण तो महाभागवत जनों में होता है। आगे चल करके गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। कैसे होगा, कैसे हम इससे बचे कि गुण का प्रवाह हमारे हृदय में प्रवाहित जो हो रहा है वो हमको न बहा पावे? तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिनका नाम तीनों लोकों का परम मंगल करने की सामर्थ्य रखता है, यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सु हरिपद भज न बिलम। गुण का इतना प्रभाव कि रजोगुण आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे और काम चेष्टा कर ही दोगे। अगर तमोगुण आ जाए तो तुम अपने स्वरूप में आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, तुमसे प्रमाद स्थिति से ना करने योग्य कार्य हो जाएगा, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, अशुद्ध शब्द गालियां निकलने लगेंगी। तम का प्रभाव जागृत होते हैं। प्रायः तमोगुण रजोगुण इसी की बाहुल्यता रहती, सतोगुण तो किसी बिरले में ही आता है। कुछ क्षण के लिए तो सब में परिवर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए दान दया तीर्थाटन ऐसे सात्विक वृत्ति आई और चली गई। अगर इन तीनों गुणों के प्रवाह से बचना है तो डरते रहो कि कोई ये रजोगुण तमोगुण तुमसे भारी पाप ना करा दे। नहीं, केवल जलन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, ये जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये फिसलन वाला है, बहुत काई है, बहुत जल्दी फिसल करके। तो कुछ मजबूत अगर पकड़ हो तो फिसल भी जाए तो उस पे सहारे पे टिक जाएगा। वो है त्रिभुवन का परम मंगल करने वाला नाम। अगर तुम्हारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो गुण तुम्हें फिसला नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ मजबूत है। राधा 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 राधा। कई बार देखो अंदर हृदय में जब विकार का राज्य होगा तो नाम बंद होगा, देख लेना, ध्यान से देखना। अगर नाम चल रहा है तो विकार टिकेगा नहीं और कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रार्थना है इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से बचने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। नहीं तो दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये गुणमयी सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी माया ये बख्शती किसी को नहीं है। अधीन किए हुए है पूरे चराचर जगत को। वही बच पाया जो हरि शरणम, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है। निस्त्रैगुण्यो भवति। नाम जब चल रहा है, लीला गायन कर रहे हो, लीला श्रवण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अगर कर्तव्य कर्म कर रहे हो और वो भगवान को अर्पित कर रहे हो तो ये सब गुणातीत हो गया। नाम गुणातीत है, धाम गुणातीत है, भगवान की लीला गुणातीत है। अगर लीला गायन लीला श्रवण में समय जा रहा है तो गुणातीत समय जा रहा है। अगर नाम जप हो रहा है तो आप गुणातीत हैं। अगर भगवत चरित्रों का चिंतन चल रहा है, भगवत अंग की सेवा चल रही है, ये गुणातीत है। प्रपंच के कार्य कर रहे हो और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित कर रहे हो, गुणातीत हो जाओगे। नहीं तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। बता रहे हैं ना, जहां चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को घसीट कर नीचे गिरा देती। बहुत प्रबल खेल है, गेम है। अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ, ये गेम है, गेम। जीत गए तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हार गए तो फिर अन्य पोशाकें मिलेंगी। सुअर कुत्ता गधा न जाने कौन कौन सी पोशाक है। ये पोशाक है। अब ये गेम खेलने के लिए मिला था, तुम हार गए, अब ये हटा दिया जाएगा तुम्हारा मानव देह, चलो दूसरे देह में। हाँ, यदि बहुत प्रयास सही किया है
और चूक हो गई तो फिर अगला जन्म हो सकता है मानव देह का कि अब भजन करके निकल जाओ, नहीं तो भरत से हिरन और हिरन से फिर जड़ भरत। चूंकि बहुत सही भजन हो रहा था, केवल ममता की चूक हो गई, ममता कर बैठे मृग में, तो 3 जन्म लग गए। अपने चूक हो जाएगी तो 30 जन्म लग सकते हैं। और अगर राधा 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 वार्त भाव से कि स्वामिनी, तो हमें लगता है कि पूरा मनुष्य देह जितने दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कई बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो कई बार हो जाती है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो, तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि तुम रति करो भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच के कार्यों में, और तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। भैया मन लगाना पड़ेगा। अगर मन प्रपंच में लगा है तो भजन किसका हो रहा है? प्रपंच का। मन प्रभु में लगा है तो प्रभु का चिंतन हो रहा है। अब मन को लगाना बड़ा कठिन है, तो इसीलिए कहते जिह्वा में राधा राधा राधा, तो हमारी श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मन को पकड़ करके प्रेम रस में डुबो देंगी। मेरी महारानी जो बहुत करुणामयी स्वामिनी जो है, उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि जिह्वा से राधा नाम है और सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है।